मैं तो कहती हूँ नाच गाने के लिए फिल्म स्टार बनाने चाहिए, फिल्म स्टार। बस माँ, आप उस डकैत को इस घर की बहू बनाने का सोच भी कैसे सकती है? बुआ जी ठीक कह रही है। जिस औरत ने मेरा सुहाग उजाड़ा है वो इस घर की बहू नहीं बन सकती। फुलवा इस घर में नहीं आएगी, कभी नहीं। सुबह भगवान भी अपना चमत्कार दिखा चुके। चमत्कार? कौन सा चमत्कार? बहुत जल्द पता चल जाएगा। पान की कसम, दुश्मन भी सोच में पड़ जाएगा। मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। क्या मैंने जो सुना वो सच है? तुम सच में हमारे बच्चे की माँ बनने वाली? आरती हमारा बच्चा। क्या सोच रही? जहां तक मैं फुलवा को जानती हूँ, वो अपने बारे में नहीं, आरती के होने वाले बच्चे के बारे में जरूर सोचेगी। और दिमाग से नहीं, दिल से सोचेगी। और दिल तो अपने साथ मुसीबतों को लपेट कर ही लाता है। किसका दुख ज्यादा है या कम, हम ये नहीं सोच रहे हैं। बात हमारी या आरती की नहीं है, बात यहाँ उस बच्चे की है जो इस दुनिया में आने के बाद या तो अपने बाप का उपनाम पाएगा या फिर नाजायज कहलाएगा। और ये सब सिर्फ हमारे मकसद की वजह से। जिसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। गलती तो करेंगी लेकिन उससे शादी करके। जरा सोचिए रोशनी जी, ये बच्चा ऊपर वाले का इशारा ही तो है कि जितिया को उससे शादी नहीं करनी चाहिए। तुम भी बिल्कुल बच्चों की तरह बात कर रहे हो बाबू। ठाकुर की असलियत तुम अच्छी तरह से जानते हो ना? क्या कहा था उसने सबके सामने? यही कि वो अपनी होने वाली बहू को बचाने के लिए हाईकोर्ट में अपील करेगा। अब अगर फुलवा ने इस शादी से इनकार कर दिया ना, तो वो हमेशा के लिए जेल में सड़ती रहेगी। और ठाकुर बस यही कह के हाथ झाड़ देगा कि उसने हाईकोर्ट में अपील की और हाईकोर्ट ने उसकी अपील को रद्द कर दिया। और फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बस यही एक रास्ता है, फुलवा को जेल की कैद से आजादी दिलाने का। अपनी आजादी अपने मकसद के लिए अगर हम ये शादी कर भी लेते हैं तो उस बच्चे की जिंदगी अपने बाप के बिना अधूरी रह जाएगी और वो पाप हमारे सर आएगा। हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हम तुझे कौन सी राह दिखाएं। हम नहीं जानते फुलवा की क्या सही है और क्या गलत, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि पाप, पुण्य, सही और गलत ये सब बस परिस्थितियां हैं, मजबूरियां हैं। और अगर कोई इंसान कोई फैसला अपनी मर्जी से ना लेकर परिस्थितियों की वजह से ले तो उसे दोषी नहीं ठहरा सकते।
मैं खुद तेरी इस शादी के खिलाफ थी, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा तुझे जेल से आजाद कराने का और उस ठाकुर को उसके किए की सजा दिलाने का। हर कोई अपनी तकदीर लिखवा के लाता है और वो बच्चा भी लिखवा के लाएगा। सब कुछ उस भगवान पर छोड़ दे और अब सो जा। कल वो दैनिक का पत्रकार भी आने वाला है तुझसे बात करने के लिए। आपने तो अपनी बुलवा को समझा लिया दीदी, लेकिन ये भुलवा अपने आप को कैसे समझाएगी? बस एक ही बात का डर है, सब कुछ जानते बूझते भी कहीं फुलवा गलत फैसला न कर बैठे। कहीं फुलवा खुद फुलवा को ही खत्म ना कर बैठे। नमस्ते। सभी फुलवा का इंतजार कर रहे हैं। और उससे ज्यादा उसके फैसले का। आप चिंता मत कीजिए, हमने बात की है उससे और हमें विश्वास है कि उसे समझ में जरूर आ गया होगा। रोशनी जी, फुलवा अभी तक हम यहाँ हैं। नमस्ते, आइए आप बैठिए। फुलवा, पीसी न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आजादी के क्या मायने हैं आपके लिए? बहुत बड़ा शब्द है आजादी। पूरी दुनिया लड़ रही है इसके लिए। शायद ये सच ही है कि इसके लिए लड़ना ही पड़ता है। जानवर, पंछी, इंसान, कोई कैद नहीं रहना चाहता और वक्त आने पे इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाता है। तो क्या अभय से शादी करके आप अपनी आजादी की कीमत चुका रही हैं या कोई सोचा समझा कदम उठा रही हैं? शादी? कैसी शादी? हम कोई शादी नहीं कर रहे हैं। यही सच्चाई है। हम अभय राय सिंह से शादी नहीं कर रहे हैं। और ये हमारा अंतिम फैसला है। अरे आ गए बबुआ। वाह वाह, मेरे कलेजी की ठंडक। कुलभूषण बेटा, हम तुम्हारी ही राह देख रहे थे। अब आ गए हो ना तो कुछ खा लो। वो क्या है ना, दूध पर जब तक ये मोटी मलाई नहीं जमती ना, मेरे कुलभूषण को दूध पसंद नहीं आता। वैसे कुलभूषण के लालच में जैसा बचपन में था वैसा का वैसा आज है।
अरे 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 प्रणाम। लालच नहीं प्यार कहिए, प्यार। देखिए ना नानी माँ, तभी तो रहा नहीं गया और सबसे मिलने चले आए। अब दूध गटक ले और काम पे लग जा, बहुत तैयारियां करनी है। जो आज्ञा। सही सही बोल रही है माँ, एकदम जोर का तैयार। जीते रहे। अरे अम्मा, तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि लोग देखे तो आंखें फटी की फटी रहनी चाहिए। अरे गाना बजाना खाना पीना एकदम शानदार होगा। लगना चाहिए कि ठाकुर दरोगा सिंह के बेटे का ब्याह है। पिताजी, घर में मातम छाया हुआ है और खुशियों की तैयारी। शादी फुलवा से हो रही है तो इतनी धूमधाम से क्यों? कार किस कलमुही का नाम ले लिया? हम उसके ब्याह की बात कर रहे हैं का? अरे हम बात कर रहे हैं एसीपी अभय राय सिंह के ब्याह, हमारे बेटे के ब्याह। तभी तो बोल रहे, तैयारी जो है एकदम शानदार होगा। क्या मतलब? अरे मतलब यही दिदिया, ससुरी फुलवा डकैत अब इस घर की बहू नहीं बन रही। उसने हमारे बेटे अभय का जो शादी का प्रस्ताव था ठुकरा दिया। और ददिया, ये संभव हुआ सिर्फ एक इंसान की वजह से। सच बोल रहे हैं ददिया, हमारा नाम मट्टी पलीत होने से बचा लिया उसने। ए बच्चा, अगर ये बच्ची नहीं होती, सच बोल रहे हैं, शायद ही हम ये शुभ दिन देखते आज। बचा लिया रे, बचा लिया इस बच्ची ने। ठाकुर जी, मैं चाहता हूं कि शादी बिल्कुल वैसी हो जैसा प्लान था। बस लड़की हमारी पसंद की होगी। आरती। फैसला हो गया फैसला। 22 नवंबर हमारा बेटा ब्याह करेगा 22 नवंबर को, ठीक है? खुश? और सुन, लड़की वही होगी जिसे तू दिलों जान से चाहता है। अरे हमारा आशीर्वाद है दोनों के साथ। तैयारियां शुरू करो, जश्न मनाओ। भगवान ने अपना फैसला अचानक कैसे बदला? क्योंकि हम एक अनजन्मे बच्चे की जिंदगी खराब नहीं कर सकते। और तेरा क्या फलवा? तेरे लक्ष्य का क्या? तेरे मकसद का क्या?
जिस फुलवा का लक्ष्य, मकसद सिर्फ कमजोरों के हक के लिए लड़ना रहा है, वो एक बच्चे का हक कैसे छीन सकती है दीदी? कैसे एक बच्चे को उसके बाप के साए से दूर रख सकती है? हे बाबू, हमने तो अपने माँ बाप को देखा है ना, उन्हें छोटी सी उम्र में खोया भी है। उसका दर्द सहना हमारे लिए कितना मुश्किल था, तो खुद सोच। इस बच्चे को तो शायद जिंदगी भर की किसी दूसरे की करने को क्यों अपने सर पे ले रही हो? बात किसी और की करने की नहीं है रोशनी जी, बात उस आने वाले बच्चे की है जिसकी पूरी जिंदगी, पूरा भविष्य हमारे बस एक फैसले पर टिका है। भगवान ना करे अगर आरती जी ने उस बच्चे को गिरा दिया तो। लानत है हम पर, अगर हम एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकते तो। दूसरों की खुशियां, दूसरों के गम, दूसरों की तकलीफें, दूसरों के प्रॉब्लम्स, सब कुछ सिर्फ दूसरों के बारे में सोचना सीखा है। अपने लिए कुछ सोचना नहीं आता तुम्हें? कोई दूसरा आएगा ना तुम्हारे साथ तुम्हारी उम्र कैद बांटने के लिए? हाँ, अरे उम्र कैद काटने के बाद हम बाहर भी तो निकलेंगे ना रोशनी जी। शायद तब हम में ज्यादा जान हो, ज्यादा आग हो, क्योंकि तब हम अपने आप से नजरें मिला पाएंगे। हम कह पाएंगे कि हमने जो भी किया सही किया। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं फुलवा, और ना ही मेरा दिल तुम्हारे जितना बड़ा है। बस एक बात याद रखना कि हम सब जो कुछ कर रहे हैं तुम्हारी खुशी के लिए कर रहे हैं। इसलिए जो तुम्हारा फैसला होगा हम सबको मंजूर है। हम फैसला ले चुके हैं रोशनी जी, हम ये शादी नहीं करेंगे। और हमारी आप सबसे भी यही विनती है कि आप लोग इस फैसले में हमारा साथ दें।